भी इस बिल के माध्यम से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बढ़िया। श्री धैर्यशील माने जी नहीं है नहीं, बैठे हैं, कह गए थे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं सर्वप्रथम इस विधेयक के लिए सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा कि ऊर्जा के डिपार्टमेंट में भारत को स्वयंपूर्ण बनाने का एक निर्णय इस देश की सरकार ले रही है और जिसके माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी का एक नया होराइजन अपने देश में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस दौड़ में बहुत गति के साथ भारत देश आगे बढ़ रहा है। 2047 में देश को विकसित भारत में अगर परिवर्तित करना है तो ऊर्जा के डिपार्टमेंट में हमें स्वयंपूर्ण होना पड़ेगा। और लाल किले से जो मोदी जी ने भाषण दिया था इस समय, उन्होंने कहा था कि भारत ऊर्जा के डिपार्टमेंट में स्वयंपूर्ण होने के लिए अब पहल करेगा और उसकी नींव रखने का काम इस माध्यम से हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी का जो चर्चा हो रही है उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। डॉक्टर होमी बाबा ने पहली बार ट्रॉम्बे में पालघर जिले में न्यूक्लियर सेंटर ये शुरू किया। न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत हुई और अप्सरा नामक पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो देश में शुरुआत हुआ वो महाराष्ट्र से हुआ। महाराष्ट्र ने हमेशा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसको नेतृत्व देने का काम किया है। इसलिए अब जब शांति बिल लाया गया है, इसका नाम भी बहुत रोचक है आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अगर आपका सामर्थ्य है तो ही पड़ोसी आपके साथ शांति रखेंगे। आप एक न्यूक्लियर पावर नाम के माध्यम से आप दुनिया के पटल पे जब जाते हो तो 7th बिगेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा देश का है। इसके वजह से आस पड़ोस के देशों की तरफ आप देखो तो उनकी अवस्था क्या है, लेकिन तिरछी नजर से देखने वालों को भी न्यूक्लियर पावर से डरना पड़ता है। और इसका शुरुआत अगर किसी ने की होगी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की और उनके माध्यम से इस देश को एक नए आयाम पर ले जाने का काम तब टाइम में हुआ। तभी ये कहा जाता था कि न्यूक्लियर पावर की जरूरत भारत को क्या है, लेकिन अटल जी ने अटल निश्चय से ये साबित कर दिया कि आने वाला भविष्य एनर्जी का होने वाला है और एनर्जी को अगर हम न्यूक्लियर पावर से ले पाए तो निश्चित रूप से जो पारंपरिक ऊर्जा होती थी उससे बचत करते हुए उन्होंने एक नया आयाम रखा। तब भी विपक्ष के लोग कहा करते थे कि भारत न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत एक नए विपक्ष के लोग तभी नहीं, आज मैं आपसे आप उनकी बात करें, कृपया बैठे बैठे आप किसी कोई बोलिए। और ये कांग्रेस का तब का कहना था कि न्यूक्लियर पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन अटल जी के विश्वास ने लोगों को के सामने एक उदाहरण रखा और अमेरिका जैसी देश भी तब इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपना लोहा मनाया और निश्चित रूप से अटल जी की वजह से आज देश एक नए आयाम पे ऊंचाई पे जा रहा है। मैं कुछ प्रावधान जो यहाँ है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वो मैं आपके सामने मद्देनजर रखना चाहूंगा। कुछ क्लॉजेस नए इसमें ऐड किए गए हैं। कड़ा लाइसेंस तंत्र इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से क्लॉज 3 और 4 के माध्यम से विपक्ष डर फैला रहा है कि प्राइवेट लोग आएंगे तो सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन क्लॉज 3 ये स्पष्ट करता है बिना सरकार के लाइसेंस और सेफ्टी ऑथराइजेशन के कोई भी इसमें काम नहीं कर पाएगा। इसका क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है। इसका फोकस SMRs पर भी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स देश में बनने चाहिए, इसके लिए इसकी योजना बनाई जा रही है। ये मोबाइल फोन की तरह छोटे छोटे पोर्टेबल होंगे, जिनके वजह से युवाओं को न्यूक्लियर वैज्ञानिक बनने में एक नया मौका मिल जाएगा। क्लॉज 4 की तरह की वजह से
रेडियो एक्टिव पदार्थों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए सरकार ने विशेष शक्तियों अपने पास रखी है। संवेदनशील गतिविधियों, सेंसिटिव एक्टिविटीज केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी। यानी इनोवेशन प्राइवेट हो सकता है, लेकिन कंट्रोल यह सरकार का ही रहेगा। निश्चित रूप से सरकार सुरक्षा कवच के रूप से इसमें देख रही है। क्लॉज 14 लायबिलिटी जो है, यह प्रावधान जनता के विश्वास के लिए सबसे जरूरी है। क्लॉज 14 में सरकार जिम्मेदारी ले रही है, परमाणु दुर्घटना अगर कोई हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। यह निश्चय के साथ सरकार इसके लिए आगे बढ़ रही है। इसके लिए न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड भी अलग से बनाया जा रहा है। लोगों को सस्ती बिजली चाहिए सर, और अगर थर्मल एनर्जी हो या अदर रिसोर्सेस है, उससे सस्ती बिजली अगर हमें देनी है तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करना, उसका प्रावधान करना बहुत जरूरी हो गया है। सस्ती बिजली की गारंटी देने के लिए आम आदमी का सवाल यही रहता है। क्लॉज 37 में सरकार ये अधिकार अपने पास रखती है कि परमाणु बिजली के टैरिफ का जो नियंत्रण है वो सरकार ही निश्चित करेगी। इसमें ईंधन की लागत हो, कचरे का प्रबंध, वेस्ट मैनेजमेंट हो का खर्चा हो, जोड़कर इसकी जो लागत है उसके बाद ईज ऑफ लिविंग के लिए इसका एक हिस्सा निश्चित रूप से सरकार करने का प्रावधान कर रही है। विवाद निवारण और नियामक क्लॉज 54, 57 और स्टैट्यूटरी स्टेटस AERB को तथा एक हमारा रेगुलेटरी AERB केवल एक बोर्ड था, अब इसे कानून के तहत वैज्ञानिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का प्रावधान है, मिल रहा है। वह अब सख्ती से काम कर पाएगा। निश्चित रूप से ये सारे प्रावधान जो बनाए हैं, ये सरकार ने अच्छी योजना के तहत बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होना चाहिए, लेकिन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने की जरूरत है, और जो अदर जो रिसोर्सेज है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी उसका नेगेटिव एनवायरनमेंट पे जो इंपैक्ट आता था उसको एनालाइज करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और 2247 तक 100 न्यूटन मीटर्स का उनका संकल्प है कि ये बढ़कर वहां तक यहां जाना चाहिए। मैं सरकार से ये कुछ मांगे इसके माध्यम से यहां रखना चाहूंगा, और मेरे आखिरी शब्दों में मैं ये मांगे करना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो इचल करंजी, वो टेक्सटाइल का हब है। वहां पे सस्ती बिजली मिलने के लिए मेरे क्षेत्र में इचल करंजी, जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है, मेरी मांग है कि इस ऊर्जा से बनने वाली बिजली का विशेष कोटा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलॉट किया जाए, जिसके माध्यम से कपड़े का उत्पाद बनने में इसका फायदा हो। कैंसर रिसर्च सेंटर सर, इसके माध्यम से उसको भी एम्पावर करने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन एंड कैंसर रिसर्च सेंटर कोल्हापुर में स्थापित किया जाए, कि जिसके माध्यम से मुंबई में जो काम होता है वो अगर कोल्हापुर में हो पाए तो उसका फायदा ग्रामीण इलाके के लोगों को होगा। मैं धन्यवाद। टेक्सटाइल के साथ ही निश्चित रूप से शांति बिल का मैं स्वागत करते हुए ये आखिरी पंक्तियां कहना चाहूंगा। ये नया भारत है, नई ऊर्जा से जगमगाएगा, विकास की यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा। यह शांति का बिल दस्तावेज है उस सुनहरे कल का जो 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी।